आईजी साहब के फर्स्ट कजन जो है वो जवान साल मातमी, वो अजादार, वो भी शहीद हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया कुसर और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। इस वक्त मैं एग्जैक्टली उस जगह पर मौजूद हूँ, तरलई के इलाके में जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में आता है। उस मस्जिद के बाहर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर आज दिन 1:44 के ऊपर जो है वो एक खुदकुश हमला हुआ, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर जो है वो 169 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि 31 अफराद की शहादत की तस्दीक जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से की जा चुकी है। जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक जो शहादतों की तादाद है वो तकरीबन 40 से ज़ायद हो चुकी हैं। और अगर हम ज़ख्मियों की अब मिशन के मुताबिक जो है वो ज़ख्मियों की तादाद इस वक्त जो है वो तकरीबन 200 के करीब पहुंच चुकी है। इन तमाम तर ज़ख्मियों को और इन शहदा को जो है इनकी डेड बॉडीज़ को पिम्स अस्पताल, पॉली क्लिनिक अस्पताल, साथ ही साथ होली फैमिली और HBS हॉस्पिटल है जो तरलई के इलाके में वाक़ है, वहाँ पर जो है मुंतकिल किया जा चुका है। ज़ख्मियों में से कुछ की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है और ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि शहादतों में भी मज़ीद इजाफा जो है वो मुतवक्किल है। सबसे पहले मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे परवेज़, ये वो एग्जैक्टली वो मस्जिद, वो इमाम बारगाह है जिसमें आज ये खुदकुश हमला हुआ। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ रेंजर्स की भी भारी नफरी जो है वो तैनात है और साथ ही साथ शहदा के और ज़ख्मियों के लवाहिकीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे कैमरा मैन आपको वो भी दिखाएंगे कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं अपने प्यारों की डेड बॉडीज़ को जो है वो देखने के लिए, उनको उठाने के लिए और साथ ही साथ अपने ज़ख्मियों का पता लगाने के लिए शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस वक्त जिनको इस वक्त तक ये भी इल्म नहीं है कि आया उनका जो अपना प्यारा यहाँ आया था वो इस वक्त ज़ख्मी हालत में है, शहीद हो चुका है या सही हालत में है, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी भी इस अभाम में हैं कि शायद उनके जो प्यारे यहाँ पर इबादत करने के लिए आए थे वो घरों को लौट कर आएंगे, लेकिन शायद अब ये मुमकिन नहीं है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और हद ये है कि ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है इसका ताल्लुक भी फितना अल ख्वारिज से है और उन्हीं के साथियों ने जो है वो यहाँ पर ब्लास्ट किया। इससे कबल जो है वो G11 के अंदर भी एक ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद से इस्लामाबाद को और रावलपिंडी को जो है वो थ्रेट से और कहा यह जा रहा था कि मुमकिन तौर पर कोई ब्लास्ट हो सकता है। और आज फाइनली 1:44 के पर जो है वो इस इमाम बारगाह, इस मस्जिद के अंदर जो है वो ब्लास्ट हुआ। या मैं आपको ये भी बताऊं कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो खुदकुश हमलावर यहाँ से दाखिल हुआ। यहाँ पर इसका मरकज़ी गेट है, मरकज़ी गेट के ऊपर जो है वो खुदकुश हमलावर को गार्ड की जानिब से रोका गया। सबसे पहले उसने गार्ड के ऊपर फायरिंग की। जब वो शहीद हो गया तो अंदर जो हॉल का दरवाज़ा है उस हॉल के दरवाजे के ऊपर जाकर उसने खुद को ब्लास्ट किया, जिसके नतीजे में जो है वो शहादतें भी हुई और ज़ख्मी भी हुए। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि बच्चों और बुज़ुर्गों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद थी और शहीद होने वालों में भी बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है वो शामिल है। इसी तरह अगर ज़ख्मियों की बात की जाए तो ज़ख्मियों में भी जो है वो बच्चे शामिल हैं, साथ ही साथ जो है वो बुजुर्ग भी शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जो है वो खुदकुश हमलावर ने पहले गार्ड के ऊपर फायरिंग की और उसके बाद खुद को जाकर जो है वो अंदर हॉल का जो दरवाज़ा है उसके ऊपर ब्लास्ट कर दिया। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी के फर्स्ट कज़न जो हैं हसन, वो भी इसमें जो है वो शहीद हुए हैं। यहाँ इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर है। लोग यहाँ पर जो है वो हमें अफसरदा नज़र आ रहे हैं, आपदीदा नज़र आ रहे हैं, लेकिन हौसले फिर भी लोगों के बुलंद हैं। पाकिस्तान एक अरसे से जो है वो इस दहशतगर्दी की लानत से जो है वो लड़ रहा है। हर मुमकिन कोशिश ये की जाती है कि शहर को सिक्योर किया जाए, लेकिन फितना अल ख्वारिज के जो साथी हैं वो किसी न किसी तरह से जो है वो पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर, निहत्ते और मासूम शहरियों के ऊपर, और आज हद ये हुई कि मस्जिद में नमाज अदा करते हुए दूसरे रुकू के दौरान जो है वो ये ब्लास्ट किया गया और उन पर हमला किया गया और उनको शहीद किया गया है। इस वक्त जो है वो 1122 की गाड़ियां मौके के ऊपर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके के ऊपर मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस के IG से लेकर मुहर्रर तक तमाम पुलिस अफसरान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। SSP ऑपरेशंस जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम बात करें दीगर सिक्योरिटी इदारों की तो दीगर सिक्योरिटी इदारों की भी भारी नफरी जो है वो इस वक्त मौके के ऊपर मौजूद है। मस्जिद के छत के ऊपर जो है वो स्नाइपर्स को और सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ इसके इर्द गिर्द जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और जो घर हैं उनके छतों के ऊपर भी जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इलाके को सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यूअर्स ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है। ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि जितने भी इस इलाके की तरफ आने वाले जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। यहाँ पर आने वाले हर शहरी को, हर
فرد کو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ چیک کر کے یہاں پر داخلے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا جس میں مجموعی طور پر اب تک جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کے مطابق 31 جو ہیں وہ شہادتیں، جبکہ اگر ہم اپنی انفارمیشن کی بات کریں تو اب تک 40 کے قریب جو ہے وہ شہادتیں ہو چکی ہیں، تو یقینی طور پر ان کے لواحقین بڑی تعداد میں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ زخمیوں کے اہل خانہ بھی یہاں پر باہر اس وقت موجود ہیں۔ بہت سارے شہریوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے اپنے پیارے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں یا زخمی ہیں، لیکن بہرحال یہ تازہ ترین صورتحال تھی۔ آخر میں ایک دفعہ پھر سے میں اپنے کیمرہ مین پرویز سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ کو ایگزیکٹلی وہ جائے وقوع دکھا سکیں، وہ مسجد دکھا سکیں جہاں پر یہ آج بلاسٹ ہوا اور اتنا بڑا سانحہ ہوا۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی اس کے چھت کے اوپر جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کے اہلکار جو ہیں وہ تعینات ہیں، ہاتھوں میں سنائپر گنز موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہر ممکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مزید کسی بھی حادثے سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ پولیس بار بار جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ شہریوں کو یہاں سے دور کیا جا سکے تاکہ کسی بھی دوسرے سانحے کو جو ہے اس سے شہریوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال، مزید آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپڈیٹس شیئر کرتے رہیں گے۔